हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, आज की ये वीडियो जो है यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई हुई है, कंप्लीट वैकेंसी का ये पूरा वीडियो है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा आप लोग। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, पहले वाली जितनी वीडियो हो रही थी अपनी 10-12 मिनट की ऐसे हो रही थी, लेकिन ये वीडियो बड़ी होगी क्योंकि इसमें पूरा वैकेंसी डिटेल बताएंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या कट ऑफ रहेंगी फर्स्ट पेपर्स में, उसके बाद क्या जाएगा, ये सब कंप्लीट वीडियो बनाए जाएंगे इस पे। और सिलेबस क्या है, सिलेबस में हिंदी का सिलेबस क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या जनरल एबिलिटी का टेस्ट का जितना है सबका क्या टेस्ट होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, कैसे होगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। और सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोग को मैं ये बता दूं कि अपने इसी चैनल पे इसको जितनी सिलेबस बता रहे हैं, इसमें मैथ्स के सारे टॉपिक, जितने टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे आज, वो सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लोग कवर भी करवाएंगे उसको भी। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको जरूर एंड तक देखिएगा आप लोग। और अपना पेन और कॉपी रख लीजिए लिखने के लिए, जो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन भी करते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है ये क्या है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन कल जारी किया गवर्नमेंट ने, ये पूरा कैंपेन के आपके फायदा है। जो आपने कैंपेन करा था 25 फरवरी को, जो 11 बजे से ट्विटर पे स्टार्ट हुए थे आपके, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, ये सब जो स्टार्ट हुए उसके कैंपेन का आपका फल है कि जो ये इतनी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। ये यूपी में आपको सबको मालूम है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 9534 पोस्ट यूपीएसआई के लिए आई हुई है। यूपीएसआई के लिए ये पहली बार 9000 पोस्ट, समथिंग 9534 पोस्ट पहली बार आई हुई है। अब ये 9534 पोस्ट कहाँ आई हुई है, तो आप देख लीजिए 9534 पोस्ट की टोटल वैकेंसी है, जिसमें से सब इंस्पेक्टर में 9027 पोस्ट, 9027 सब इंस्पेक्टर, सिविल सेवा सर्व इंस्पेक्टर में 9027 पोस्ट केवल किसमें है, सब इंस्पेक्टर्स में, जिसमें कुछ बॉयज के लिए कुछ गर्ल्स के लिए, उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे, आप उसको भी देखते रहिएगा। उसके बाद प्लेटून कमांडर के लिए कितनी पोस्ट है, 484 पोस्ट है। इसमें गर्ल्स नहीं जाती है, सबको मालूम है, इसलिए केवल बॉयज के लिए पोस्ट है। उसके बाद फायर ऑफिसर के लिए कितनी पोस्ट है, 23 पोस्ट है। किसके लिए, फायर ऑफिसर के लिए। इस तरीके से करके ये टोटल 9534 पोस्ट हो रही हैं। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग लग जाइए, ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी होगी। ये अगर जो वैकेंसी ऐसे ही जैसे आईबी का पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट करवाती रही सारा पेपर, तो ये पेपर मान के चलिए जून जुलाई तक इसका पेपर, प्री का पेपर तो हो ही जाएगा। प्री का पेपर का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे प्री के पेपर्स होते हैं, अब की बार ये यूपी गवर्नमेंट ने इसको सीबीटी बेस्ड एग्जाम्स रखा। सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी का क्या प्रोसीजर होगा, देखिए आप, टोटल 120 मिनट मिलेंगे आपको। टोटल कितना मिलेंगे, 120 मिनट्स, 120 मिनट्स मिलेंगे आपको करने के लिए। और जिसमें जनरल हिंदी के कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी से आएंगे। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। सामान्य हिंदी से 40 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। उसके बाद बेसिक लॉ, बहुत ही बेस वाली लॉ की, अभी हम बताएंगे क्या क्या आएगा लॉ में आपके, तो आगे देखते रहिएगा इस चैनल को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके बाद जनरल नॉलेज से, जीके से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी टेस्ट मींस मैथ्स के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। उसके बाद आपके रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 100 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 160 क्वेश्चंस हो गए। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 400 मार्क्स का आपका पूरा पेपर ये होगा। हर सेक्शंस में जितनी ये सेक्शंस हैं, चाहे आप हिंदी की बात करें, लॉ की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें या रीजनिंग की बात करें, हर सेक्शंस में मिनिमम 50% मार्क्स तो आपको पाना बिल्कुल कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा हुआ है, जो क्राइटेरिया है इसमें सिलेक्शन का, 50% मार्क्स आपको पाना, मीन्स कि 50 मार्क्स मिनिमम इसमें, उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसके बाद मेरिट बनेगी आपकी। मीन्स अगर 50% मार्क्स से कम है आपका किसी भी पेपर में, तो आप डिस्क्वालीफाई घोषित करे जाएंगे। ऐसा रूल है, ऐसा नोटिफिकेशन में अभी तक है। अगर जो आगे कोई चीज चेंज होता है तो उसमें हम लोग बताएंगे जरूर क्या चेंजमेंट आ रही है। अब इसमें देखिए आप 120 मिनट मिलेंगे कितने क्वेश्चन करने के लिए, 160 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे। इसलिए प्रिपरेशन आप लोग अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए। 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट में 160 क्वेश्चन करने हैं। आप लोग खुद ही सोच लीजिए, 1 मिनट से भी कम एक क्वेश्चन को मिलेगा आपको। और एक क्वेश्चन का जो कितने मार्क्स का है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स का
एक क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये अच्छी बात है, यूपी के पेपर में अक्सर निगेटिव मार्किंग नहीं होता, बहुत जगहों पे निगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप इस चीज से निश्चिंत रहिएगा कि नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और आप लोग साथ में मेरे नोट डाउन भी करते चलिए आप लोग। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, हमने बताया पहले ही आपको, क्यों बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जानेंगे पहले, उसके बाद हम लोग पूरा कोर्स जानेंगे, और भी कोर्स है, रीजनिंग का है, मैथ्स का है, लॉ का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, जीके का है, इसलिए ऑब्वियसली सी बात है कि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो लेकिन आप लोग देखते रहिए, ये वीडियो अच्छी वीडियो होगी, इसमें आपको पूरा इंफॉर्मेशन यूपीएसआई से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगा। तो इसमें क्या है देखिए आप, इसमें क्या है देखिए आप कि 100 क्वेश्चंस, ये सब हो गया, आपने सब देख लिया। ये सब देखने के बाद अब हम लोग आते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस एग्जाम्स का। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होंगे, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा मींस कि सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, पीएसटी होगा, पीएसटी में डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पेड जिसको बोलते हैं, मींस इसमें दौड़ आपकी कितनी है, बच्चों की जो बॉयज हैं, बॉयज के लिए है कितना किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर है, कितने मिनट में, 28 मिनट्स में है, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट्स में है। और गर्ल्स के लिए कितना है, तो गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए पेड कितना है, 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट, 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रेस किसकी है, गर्ल्स के लिए है। और बॉयज के लिए 4.8 किलोमीटर का रेस है, कितने मिनट में, 28 मिनट में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जाना आप लोगों ने, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें ये सब पूछे जाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें क्या होगा 2.4 किलोमीटर गर्ल्स के लिए 16 मिनट में, और 4.8 किलोमीटर बॉयज के लिए कितने मिनट में, 28 मिनट में। तो ये पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, 3 स्टेप में सिलेक्शन होगा, जो इससे क्वालिफाई करेगा डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो उसका फिजिकल टेस्ट होगा, और जो पहले पेपर क्वालिफाई करने के बाद ये इसके बाद ये, फिर जाके आपका फाइनल मेरिट बनेगा, फिर जो फाइनल मेरिट में आएगा उसका सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम लोग अब यहाँ तक ये हम लोग ने जाना अभी तक कि 9534 पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट 9534 है, जिसमें सब इंस्पेक्टर में 9027 है, और प्लेटून कमांडर में कितने 484 है, और उसके बाद फायर ऑफिसर में कितनी पोस्ट है, 23 पोस्ट है। उसके बाद सिलेक्शन का सब्जेक्ट्स क्या है, सब्जेक्ट्स आपकी जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी के बाद क्या बेसिक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज है। उसके बाद क्या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मींस की मैथ्स है, मैथ्स के 40 क्वेश्चन, ईच सेक्शन इज 40 क्वेश्चंस। तो उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड मींस रीजनिंग के कितने 40 क्वेश्चंस, जो कितने नंबर के होंगे, हिंदी 100 टोटल 400 मार्क्स, क्वेश्चन 160 क्वेश्चन, 120 मिनट मिलेंगे आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, नो निगेटिव मार्किंग। तो अभी तक आपने ये जाना, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जाना आपने, ऑनलाइन जो पेपर क्वालिफाई करेगा फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद उसका फिजिकल टेस्ट होगा, जो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेगा फिर उसकी फाइनल मेरिट बनेगी, फिर फाइनल मेरिट के भी आप पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ तक आपने जाना कि क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन का, कितनी पोस्टें और कैसे सिलेक्शन होगा। अब हम लोग आते हैं कि इसमें सिलेबस जो है, जो जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करना है आपको, जिससे कि आपको इजी रहे सिलेक्शन के लिए। तो आप देखिए हिंदी ग्रामर, पहला जो टॉपिक है हिंदी का, जनरल हिंदी की बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल हिंदी की पहली जो टॉपिक है वो क्या है, हिंदी ग्रामर का है।
हिंदी ग्रामर के बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स मींस पर्यायवाची शब्द जो आते हैं उसमें हिंदी में, तो पर्यायवाची शब्द होंगे। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस एकार्थी शब्द, बहुत बड़े एक सेंटेंस का एक शब्द में क्या आंसर होगा ये देगा। उसके बाद कंप्रीहेंशन मींस कि कोई एक पैसे दे देगा, अनसिन पैसे से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन होंगे, उसको आंसर देना होगा। उसके बाद तत्सम और तद्भव आते हैं। तत्सम और तद्भव मालूम होगा आप लोगों को, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण करना क्या होगा। उसके बाद लोकोक्तियां और मुहावरे आते हैं जिसको इडियम्स फ्रेजेस बोलते हैं हम लोग। उसके बाद त्रुटि से संबंधित अनेकार्थ शब्द एरर्स आते हैं। एरर के बाद वर्तनी आएगी। उसके बाद वाक्य संशोधन, कारक, लिंग और वचन। इन सब कितने हो रहे हैं, पूरे 13 टॉपिक्स हो रहे हैं हिंदी में आपके, और 13 टॉपिक्स मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। 13 टॉपिक्स मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे 40, और उसके बाद नंबर कितना मिलेगा आपको 100 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, मिनिमम 50% क्वेश्चंस तो आपको करने होंगे। 50% क्वेश्चन का मतलब कितना होता है 20 क्वेश्चंस तो ये तो करना ही है आपको मिनिमम। उसके बाद ही और इससे ज्यादा जो करेगा वही सिलेक्शन के कट ऑफ पे पहुंचेगा। सबसे जरूरी ये होता है किसी भी एग्जाम्स में प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है कि नंबर, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत ऐसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, किसी का हिंदी बहुत अच्छा होगा, किसी का जीके बहुत अच्छा होगा, लॉ बहुत अच्छा होगा, तो ऐसे बच्चे तो इजीली सिलेक्शन पाएंगे है। लेकिन अब आप ये देखिए कि उनका कुछ तो वीक होगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कुछ चीजें इधर की वीक होंगी, तो आप वहां पे आप स्ट्रांग हो जाइए है। तो मैं ये कहूंगा आपको कि यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब करके आइए। निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन सब गलत ना करके आइए, सब सही करके आइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे जनरल हिंदी हो गया। जनरल हिंदी के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, इस पे बेसिक लॉ और नॉलेज पे कि क्या होगा उसका, इसका टॉपिक वाइज क्या है, ठीक है। हाँ तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोगों ने अभी तक जाना कि जनरल हिंदी का सिलेबस क्या है। जनरल हिंदी के सिलेबस के साथ साथ पीछे हम लोग क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कितने पोस्ट हैं, किस विभाग में कितनी पोस्ट आई हुई है, ये सब जान चुके हैं हम लोग। तो अब हम लोग जनरल हिंदी के बाद अब आते हैं तो बेसिक लॉ। बेसिक लॉ का जो सेगमेंट है ये बिल्कुल न्यू होने वाला हो आपके लिए। आपके जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए लॉ वाला जो पोर्शन होगा ये किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्लैट वगैरह की बात छोड़ दो आप, तो दूसरे किसी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। लेकिन यूपीएसआई के पेपर में इसको अलग से ऐड किया जाता है, और इसमें क्या क्या रहेंगे, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, तो जरूर आप लोग इसको देखिए क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट होगा ह्यूमन राइट्स का, कि पहले क्या मानव अधिकार क्या क्या है, ये पॉइंट्स रहेंगे। उसके बाद ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स क्या है, क्योंकि यूपीएसआई होने के बाद रूल्स मालूम होना चाहिए ना आपको कि रूल्स क्या है, उसके हिसाब से आप तभी तो चलान ले पाओगे आप दूसरों से, कितने क्या पैसे वसूलने हैं, किस में कहाँ पे गलत हो रहा है, कैसे उसके चलान करने हैं, कहाँ पे उसके पेनाल्टीज लगेंगी, ये सब जब हमें रूल्स मालूम होंगे तभी तो हम कर पाएंगे। लेकिन ये सारे जितने बेसिक हैं ये बेसिक लॉ है, बहुत ज्यादा आपको एलएलबी वाला लॉ नहीं पढ़नी है, ये सारे बेसिक लॉ होते हैं। ह्यूमन राइट्स, ट्रैफिक रूल्स, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट्स क्या क्या होती हैं, उसके बाद राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कैसे खुद को बचाएं, उसके बाद जनरल नॉलेज अबाउट लॉ, लॉ का बहुत ही बेसिक नॉलेज, उसके बाद एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या उद्देश्य है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है आपके, ये तो फंडामेंटल राइट्स और ये एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पॉलिटी में ही पढ़ सकते हो, या अलग से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया है उसमें ही पढ़ सकते हो, ये वहां पर भी सेम चीजें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के क्या रूल और क्या रूल हैं, क्या उसके रेगुलेशंस हैं। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज क्या क्या है, उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट एससी एंड एसटी एनवायरनमेंट में क्या क्या उनके बारे में भी जानना, उसमें क्या उनकी इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में जानना। तो ये बेसिक लॉ का पोर्शन हुआ। एक्चुअली यूपीएसआई में ये चीज ऐड होती है, लॉ का पोर्शन अलग से ऐड होता है, तो इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये बेसिक होता है, इतना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। आप लोग इसको किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने ज्वाइन करा होगा यूपीएसआई का बैच, तो आप लोग ज्वाइन करिए, इसको जरूर पढ़िएगा। बेसिकली बच्चा परेशान यहीं पे होगा, जो बच्चा जहाँ पे उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया परेशान करेगी वो उसका यही सेगमेंट होगा, यहीं पे बच्चे के सिलेक्शन क्राइटेरिया यहीं पे परेशान करेगी, क्योंकि इसमें ये यूपीएसआई
यूपीएसआई में केवल ये नहीं है कि केवल यूपीएसआई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भरेंगे, इसमें आप लोग देखना सीजीएल के बच्चे भी भरेंगे, और जब सीजीएल के बच्चे भरेंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जब वो बच्चे भरेंगे तो कट ऑफ अपने आप बढ़ जाएगी। तो कट ऑफ को टच कहाँ से आप कर पाओगे, यहाँ से आप स्कोर को अच्छे कर पाओगे। इसलिए इन सब पोर्शंस को भी लेके आपको बेसिकली बहुत अच्छे से चलना है। अब आइए दूसरे पे, उसके बाद बेसिक लॉ हम लोगों ने क्या जाना, जनरल हिंदी के क्या क्या सिलेबस है, बेसिक लॉ के क्या क्या सिलेबस है, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के क्या क्या सिलेबस है, तो जनरल नॉलेज में जनरल साइंस आप लोग जानते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या क्या, उसमें जनरल साइंस जो होती है बहुत बेसिक जनरल साइंस होती है, वही इंटर वाली नहीं होती, 10th लेवल की होती है, उससे डाउन ही होती है, जिसमें लूसेंट सारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं लूसेंट, तो लूसेंट बहुत उसमें यूजफुल होता है। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स क्या क्या है, क्या किसको कौन से अवार्ड्स मिले, क्या ऑनर्स मिले, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स, कौन से बुक्स किसने लिखा, उसके लेखक कौन है, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो ये दो सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, फोर्थ वाला करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आगे भी एक है, करंट अफेयर्स ऐड होगा। करंट अफेयर्स आप क्या करिए कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पिछले एक साल तक का एक अलग से पीडी ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण जो आती है एक साल वाला वो अलग से ले लीजिए, बाकी ये रेगुलर बेस पे इसको प्रिपेयर करिए। रेगुलर बेस से प्रिपेयर करने से ज्यादा आपको पेपर में इजी हो जाएगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इसके बाद क्या क्या हो गया, अब अपना ये सेगमेंट जनरल नॉलेज इतना पूछा जाएगा, आपका हिंदी हो गया, बेसिक लॉ हो गया और जनरल नॉलेज, 3 सेगमेंट कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं मेंटल एप्टीट्यूड के बारे में, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो मेंटल एप्टीट्यूड में लॉ एंड ऑर्डर, ये देखिए लॉ अब यहाँ पे भी आने लगा। मेंटल एप्टीट्यूड में भी जब हमने सिलेबस लिखा था वहाँ पे कि कौन कौन से सभी सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें मेंटल एप्टीट्यूड लिखा हुआ था, आपने देखा होगा, जाके नहीं होगा तो बैक करके वीडियो जरूर देखिएगा उसमें। तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मोनीज, उसके बाद क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद प्रोफेशनल इंफॉर्मेशंस, जिसमें बेसिक लेवल की पूछी जाएगी। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बहुत ही बेसिक लेवल की होंगी। उसके बाद पुलिस सिस्टम क्या है, उसके बाद कंटेम्पररी पुलिस इश्यूज एंड लॉ ऑर्डर, पुलिस इश्यूज क्या है और उनके लॉ ऑर्डर क्या होंगे, इससे क्वेश्चन आएगा। उसका बेसिक लॉ पूछी जाएंगी, इंटरेस्ट प्रोफेशंस पूछे जाएंगे, मेंटल टफनेस पूछी जाएंगी, उसके बाद जेंडर सेंसिटिविटी पूछी जाएंगी, जेंडर सेंसिटिविटी क्या क्या होती है ये पूछी जाएंगी। उसके बाद सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज के बारे में पूछा जाएगा। तो ये रहा है आपका 4 सेगमेंट। अभी तक हमने जो बताया 4 टॉपिक आपकी क्लियर हुई। पहला जनरल हिंदी, बेसिक लॉ में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा। बच्चे तो सबसे जरूरी यही होता है आपका, आप नोट डाउन जरूर करिएगा, सिलेबस नोट डाउन करके स्टडी टेबल को बिल्कुल सामने लगा दीजिए और आप लोग प्रिपरेशन पे लग जाइए। आज ही से तैयारी करना स्टार्ट करिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक ही दिन में कोई अलग से शक्ति मिल जाएगी आपको और अलग से कुछ नया आप कर जाओ क्रिस के तरीके से, कोई शक्तियां नहीं आने वाली हैं। इसलिए आपको जो करना आज ही से करना है, जो आज से लग गया प्रिपरेशन उसका सिलेक्शन श्योर है और वो ऐसे ही सिलेक्शन होगा। कैसे हो पाएगा सिलेक्शन, जो टॉपिक वाइज कवर कर करके एक एक टॉपिक आप अपने टेबल के सामने लगाइए, जो कवर किया उसको टिक करिए, टिक करके फिर आगे बढ़िए, उसको जो प्रिपेयर हो गया उसको प्रैक्टिस पेपर से सॉल्व करिए। ऐसे जो करके प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, इनको आप प्रिपेयर करिए। और भी टॉपिक्स हैं और भी हम बताते हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अभी इसके बाद की जो क्या है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स में क्या क्या आएंगे, तो हम जानते हैं। चलिए ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो अभी तक जितनी सिलेबस के बारे में हम लोग जान चुके हैं, जनरल यूपीएसआई के सिलेबस में क्या क्या है, तो उससे आगे का हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं कि अब उसके आगे क्या क्या आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट में कि मैथ्स में क्या क्या आएगा। नंबर सिस्टम आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ आएगा, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स आएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आएंगे, उसके बाद कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट आएगा, पार्टनरशिप होगा, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट आएगा, उसमें टाइम वर्क एंड डिस्टेंस आएगा, परसेंटेज आएगा, मेंसुरेशन एंड मिसलेनियस आएगा। मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं
और आप लोग अपने चैनल को कंपटीशन क्रैकर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये जितने टॉपिक्स देख रही हैं आपको, वो सारी टॉपिक्स अपने चैनल पे सब कवर करवाई जाएंगी, टॉपिक वाइज बाई टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स को वन बाय वन अपने चैनल पे सब चलेंगी। इसलिए आप लोग अपने चैनल को कंपटीशन क्रैकर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, जिससे कि और दूसरे भी दोस्तों को बेनिफिट्स हों। इसलिए आप सबको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट मैथ्स के ये टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स 11 टॉपिक मैथ्स में आएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आएगा। इसमें लॉजिकल डायग्राम्स आएंगे, उसके बाद सिंबल रिलेशनशिप्स आएंगे, इंटरप्रिटेशंस, उसके बाद कंडिफिकेशंस, परसेप्शंस टेस्ट होंगे, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट्स, उसके बाद डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स। इतनी चीजें आएंगी आपकी किसमें, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आएंगी। आप लोग एक बराबर मैं कह रहा हूँ ये चीज कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मेरिट बहुत अच्छी जाएगी। बहुत टाइम से पेपर नहीं हुआ था, ये पहली बार पेपर हो रहा है 2017 के बाद से, इसलिए आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए। 9534 पोस्ट है, 9534 इतनी पोस्ट है यूपीएसआई में। ये यूपी में पहली बार इतना ज्यादा पोस्ट आया हुआ है एसआई के लिए। तो आप लोग टॉपिक वाइज सब ये जितना मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इसको आप लोग लिखिएगा जरूर, सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद इसको अपने टेबल, स्टडी टेबल के सामने जरूर आप लोग स्टिक कर लीजिए, चिपका लीजिए और टॉपिक वाइज स्टडी करिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करिए, कौन सा कैसा रहेगा। मैं अभी एक वीडियो उस पर ही बनाऊंगा कि टाइम टेबल कैसे आप लोग सेट करें, कि कब हिंदी पढ़ना है, कब मैथ्स पढ़ना है, उस हिसाब से मैं एक वीडियो उस पर ही बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर नोट डाउन करिए। अब आते हैं हम लोग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर्स सीरीज, कंप्लीशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द अल्फाबेट, उसके बाद टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, अरेंजिंग इन ऑर्डर्स। इतने आएंगे आपकी इंटेलिजेंसी से, इतने क्वेश्चंस आएंगे, इतनी टॉपिक्स होंगी। कितनी टॉपिक्स होंगी, 11 टॉपिक्स होंगी आपकी इंटेलिजेंसी से। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग, जो बहुत ही अच्छा पार्ट है, सबको प्रिपेयर ही होगा और सबको प्रिपेयर होना भी चाहिए। एसएससी प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को तो इसे प्रिपेयर होगा। इसलिए क्या है इसमें, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classifications, arithmetical number series, ability to deal with abstract ideas and symbols and their relationships. उसके बाद arithmetic, computations and other analytical functions, problem solving, उसके बाद analysis and judgment। उसके बाद जो आखिरी टॉपिक होगी डिसीजन मेकिंग। तो इतना ये पूरा ऑल अबाउट यूपीएसआई था। ये जितनी टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने कवर करी, आज का जो पूरा वीडियो है वो पूरी यूपीएसआई पे बेस्ड था। यूपीएसआई का पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन मोड से पेपर होगा, कितनी पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट आई हुई है, उसके बाद कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, उसके बाद क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स आएंगे, उन सब सब्जेक्ट्स की अलग अलग टॉपिक्स क्या क्या आएंगे, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। और आप लोग ऐसे ही अच्छी वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। और आने वाले एग्जाम्स यूपीएसआई के लिए सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।